Hello everyone, welcome back to my channel. This is Mahima Jha, and in this video I'm going to talk about 3 life-changing questions which will help you to know your true purpose. So without wasting time, let's start this video. So the question number 1 is to ask yourself what excites you or what excites me even if I'm not getting paid for it. ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें एक्साइट करती है अगर आपको उसके लिए पे ना किया जाए, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें आपका टाइम आराम से पास हो जाता है, आप करते तो आपको टाइम का पता नहीं चलता है। अगर आप अपनी लाइफ में एनालाइज़ करोगे तो काफ़ी चीज़ आपको पता चलेंगी। सपोज़ करो कि आपको ना बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, फ़िक्शन बुक्स, या फिर आपको ना फ़िक्शन बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर साइकोलॉजी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, या कोई भी आपको फ़िक्शन नॉन फिक्शन पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर आपको राइटिंग अच्छी लगती है। सो आप उसको सपोज़ आपको फ़िक्शन अच्छा लगता है तो आप एक राइटर भी, आपको राइटिंग भी पसंद आएगी, आप राइटर भी बन सकते हो। आप दूसरों के लिए आप बुक्स लिख सकते हो, आप आप वेबसाइट पे कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, आपको साइकोलॉजी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, आपको साइकोलॉजी समझ में आती है, आप दूसरों की इमोशनल इंटेलिजेंस समझ में आता है, आपको माइंड के बारे में समझ में आता है, तो आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो इन सब चीज़ों में समझने के लिए। आप एक कोच बन सकते हो, माइंडसेट कोच बन सकते हो, या फिर आप साइकेट्रिस्ट बन सकते हो, या साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। सो आपको ये चीज़ें डिसाइड करनी है, या फिर आपको ये एनालाइज़ करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे इतना एक्साइटमेंट देती है, या फिर आप ना ऐसी कौन सी चीज़ जो आपको इतना एक्साइटमेंट देती है कि आपको अगर उसके लिए पे ना किया जाए तो आप फिर भी उस चीज़ को कर सकते हो। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू टू एनालाइज योर ट्रू इंटरेस्ट और योर, आई वुड से, योर पैशन. So now comes the second question, what problems you love to solve for others. Suppose वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आपको मज़ा आता है लोगों की हेल्प करने में. सपोज़ कि आपको ना काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है माइंड के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, आप इमोशनल सपोर्ट के बारे में. सो सपोज़ कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, या कोई भी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, या काफ़ी एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह में कोई है, तो कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, तो आपके अंदर वो नेचुरल टैलेंट है, कि आप उसको हील कर सकते हो, उसको सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हो. ठीक है, ये हमारा साइकोलॉजी में आ जाता है, एज ए साइकोलॉजिस्ट और पर्सनल ग्रोथ कोच और साइकेट्रिस्ट. ठीक है, और भी काफ़ी सारी रोल्स होते हैं. सो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी चीज़ों में, आपको कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लोगों को हेल्प करने में मज़ा आता है. ठीक है, आपकी आपकी इस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप लोगों को आप टिप्स दे सकते हो कि हाउ टू कम्युनिकेट इन अ गुड वे, आपको कैसे बोलना चाहिए. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप दूसरे को सिखा सकते हो वो चीज़, आप उसको दूसरे को गाइड कर सकते हो उसके बारे में. ठीक है, सो आपका नेचुरल गिफ्ट क्या है, तो आपको आपको अपने आप से पता करना है कि कौन सी प्रॉब्लम्स पे आप दूसरे को एडवाइस दे सकते हो. दूसरे लोग आपके पास आते हैं एडवाइस लेने के लिए कि यार यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, सो तेरे साथ रह के अच्छा लगता है. ठीक है, या तू हेल्प कर देती है तो काफ़ी समझ में आ जाता है. ऐसे क्लास में होता है कि टीचर्स पढ़ाते हैं तो उतना नहीं समझ में आता है, अगर वही चीज़ दोस्त समझा देते हैं तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है कभी कभी. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ देखनी है कि ऐसी कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मज़ा आता है दूसरों को आप हेल्प कर सकते हो सॉल्व करने में, तो वो आपका नेचुरल गिफ्ट हो सकता है. ठीक है, सो द थर्ड पॉइंट इज़ for what people come to you for advice, to take advice on. So what is your natural gift, तुम्हारा natural gift क्या है, लोग तुम्हारे पास किस चीज़ के लिए आते हैं. ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग तुमसे एडवाइस लेने के लिए आते हैं, तो वो तुम्हारा नेचुरल गिफ्ट हो सकता है. तुम बहुत ज़्यादा सपोज़ सो जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि आपको कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है लोगों के लिए, ऐसे ही थर्ड पॉइंट है कि ऐसी कौन सी वो आपके अंदर नेचुरल गिफ्ट्स हैं जो आप लोग आपसे लेने के लिए आते हैं. ठीक है, ऐसी कौन सी एडवाइस है जो लोग आपसे लेने के लिए आते हैं कि आप मे बी उसमें गुड हो सकते हो, अच्छे हो सकते हो, इसलिए तो आपसे लोग एडवाइस लेने आएंगे. तो आपको वो चीज़
एनालाइज़ करनी है ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ्स है मेरी, जो मोस्टली पीपल मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं इसके लिए, या फिर बोलते हैं या फिर एडवाइस लेने आते हैं, तो वो आपका एक नेचुरल गिफ्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप बहुत ज़्यादा आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, ठीक है, आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो, तो आप एक एजुकेटर बन सकते हो, मैथ एजुकेटर, मैथ प्रॉब्लम में लोगों को हेल्प कर सकते हो, या मैथ्स पढ़ा सकते हो लोगों को, ठीक है, या फिर आप कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो आप दूसरों को सिखा सकते हो कम्युनिकेशन के बारे में, आप टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हो, आप प्रॉपर कोचिंग दे सकते हो उनको। लोग आपके पास इन स्किल सेट्स के लिए आ सकते हैं। आपको अपने अंदर देखना है कि आपके अंदर कौन सी नेचुरल गिफ्ट है, ठीक है, जिससे आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग, मैथ्स, साइकोलॉजी, एनीथिंग XYZ। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। कौन सी स्किल सेट हो सकती है, एक आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट वेरीज़ पर्सन टू पर्सन, बहुत ही स्पेसिफिक हो सकता है कि आप बहुत अच्छे राइटर हो तो आप दूसरों के लिए बुक्स लिख सकते हो, या फिर आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। आप बहुत सारी फील्ड है, टू नेम अ फ्यू ऑफ कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, XYZ। तो आपको ये अपने आप में देखना है कि कौन सी वो स्किल सेट्स हैं, वो कौन से वो स्किल सेट या स्ट्रेंथ्स या नेचुरल गिफ्ट्स हैं जो जिससे लोग मेरे से एडवाइस लेने के लिए आते हैं। ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसमें जर्नल में लिखेंगे या इसको एनालाइज़ करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी अपने पर्पस को लेके। आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि हाँ, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। मैं फिर से एक बार इसको समराइज़ कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे एक्साइट करती है, ठीक है, अगर मुझे उसमें पे ना किया जाए मैं फिर भी उसको कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ। सेकंड चीज़, ऐसी कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें जो मुझे सॉल्व करने में मज़ा आता है लोगों के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी मेरे अंदर ऐसी कौन से नेचुरल गिफ्ट्स हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे लोग मेरे पास एडवाइस लेने के लिए आते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज या आप उसको सोचेंगे, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी अपनी इंटरेस्ट या स्ट्रेंथ्स या फिर गोल्स के बारे में, या फिर आई वुड से पैशन के बारे में। तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी इस पे। तो आई थिंक ये सबसे बड़े क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम अगर उसको करते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं चलता है। लाइक सपोज़ कि आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है, ठीक है, आपको वो लोगों को सिखाना अच्छा लगता है, टीच करना अच्छा लगता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि आप कितनी रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपका टाइम पता ही नहीं चलता है, आपको जस्ट मज़ा आ रहा है, आपको लाइक मिल रही है या फिर आपको कंटेंट आपका रीच हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे आपको मतलब नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप उस चीज़ को कर रहे हो। So this is the whole point, So I have shared 3 questions in this video, and if you would analyze these 3 questions, you would gain a clarity on your passion. So I would really recommend to you all to analyze these questions on general. When you generalize these questions, you will get a lot of clarity on your passion. So yeah, this is what I just want to convey in this video. So if you found this video helpful a little bit, so you can do one thing, you can share this video with your friends, family, and your colleagues, anyone, or your cousins, anyone. So yeah, please like this video and make sure that you hit the subscribe button, because it will help me to grow, as I am you can say newbie on this YouTube. So yeah, that was I was kidding. So if you will just support me, that would be good. It will help me to grow. Yeah, thank you so much. Till then, happy learning. This is Mahima signing off. Bye bye.